इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं महाबलीपुरम की, दरअसल में दोनों बड़ी ताकतों के प्रतिनिधि यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मौजूद हैं महाबलीपुरम के पंचरथ मंदिर में। और इस मंदिर की खासियत यह है कि ये जो मंदिर है यहाँ पर वो एक ही पत्थर की चट्टान को काटकर बनाया गया है। और किस तरीके का इसका इतिहास रहा है, पल्लव राजवंश से जुड़ा हुआ ये मंदिर का निर्माण रहा है, इसका इतिहास रहा है। और वो जो तमाम जानकारियां हैं वो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साझा कर रहे हैं शी जिनपिंग के साथ। 7वीं शताब्दी का ये बना हुआ मंदिर है जहां आप देख रहे हैं दुनिया की दो बड़ी ताकत। और यहाँ पर ये समझना होगा कि जब तमाम एक्सपर्ट्स से अनुराग हम लोगों ने बातचीत करनी चाहिए, न्यूज़ नेशन की टीम ने जब भी बातचीत करनी चाहिए, कल सीसीटीवी जो उनकी जो हिंदी डिवीजन की डायरेक्टर हैं वो यहाँ मौजूद थी न्यूज़ नेशन के साथ, तो उनसे जब हमने समझने की कोशिश की कि आखिर ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो भरोसा नहीं है एक दूसरे के ऊपर, यहाँ तक कि ना सिर्फ डिप्लोमेसी के लेवल पे बल्कि आवाम के लेवल पे, तो उसके पीछे वजह क्या है। तो कहा यह जाता है कि इसी तरह के जब आप इस तरह के तमाम जो ऐतिहासिक धरोहर है वहां पर जाके इस मीटिंग समिट को करने का मकसद ये भी रहता है कि चीन के लोग जो हैं हिंदुस्तान के इन तमाम टूरिज्म स्पॉट की तरफ आए, देखें, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़े और उससे जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो भी कहीं ना कहीं भरे। मधुरेंद्र, क्या सही है हम? बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि न सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भारत आगे बढ़ाना चाहता है बल्कि पीपल टू पीपल कनेक्ट को आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि जब दोनों ही देशों की जनता एक दूसरे से जुड़ेगी तो वो डिप्लोमेसी पर भारी पड़ेगा। और जाहिर तौर पर जिस तरह से भारत और चीन के संबंध है, खासतौर पर ऐतिहासिक संबंध है, और जिस ऐतिहासिक संबंध के पन्ने इस वक्त पलटे जा रहे हैं जो कि 7वीं सदी से जाकर सीधे जुड़ते हैं, वो बतलाते हैं कि किस तरह से घनिष्ठ संबंध भारत और चीन के बीच रहे हैं, किस तरह से दोनों ही देशों के बीच व्यापारिक संबंध रहे हैं, किस तरह से दोनों देशों के बीच जो है वो ज्ञान का आदान प्रदान होता रहा है, किस तरह से धार्मिक यानी रिलीजियस लिंकेज जो है वो भी दोनों ही देशों के बीच रहा है। तो ये सब कुछ एक तरह से इस बात की गवाही देता है कि दोनों ही देशों के रिश्ते न सिर्फ पटरी पर लौट सकते हैं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं, जहां से दोनों ही महाशक्तियां दुनिया को एक तरह से लीड कर सकती हैं और इसके बीच के जो डिफरेंसेज है उसको खत्म किया जा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर महाबलीपुरम इसी स्पिरिट के साथ आगे बढ़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है, जिस वुहान स्पिरिट के जरिए हमने देखा कि डोकलाम जैसे विवाद को सुलझाने में अहम भूमिका पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने अदा की थी, उसी स्पिरिट के साथ इस वक्त महाबलीपुरम में दोनों ही दुनिया के महाबली इस वक्त एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हैं। पिनाज, चलिए, तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं पिनाज, इस वक्त ये पंचरथ मंदिर की तस्वीरें हैं। जैसा हम बता रहे थे कि 7वीं शताब्दी का बनाया हुआ ये मंदिर है राजा महेंद्र वर्मन का, और जो पंचरथ मंदिर इसको बोला जाता है, दरअसल में यहाँ पर पांडवों के 5 रथ बने हुए हैं और वो एक एक रथ एक एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। बिल्कुल, ये भव्य मंदिर है और जिस तरह से सूर्यास्त के वक्त भी अनुराग, जिस तरह से हमें जो जानकारी मिली है, मैं तो यहाँ नहीं गई हूँ लेकिन जो भी रिसर्च जो हमने की है उसके मुताबिक कहा जाता है कि जब सूर्यास्त होता है, सूरज की पहली किरण अगर इस जगह पर पड़ती है तो साथ ही साथ सूर्यास्त के वक्त जो है इसका बिंब जो है, प्रतिबिंब जो है वो पानी के अंदर जो है वो दिखाई देता है। बेहद विहंगम दृश्य होता है अपने आप में। तो वो आप देखिए कि उसको भी भारत की संस्कृति, धरोहर, इतिहास और भारत के पर्यटन को भी बढ़ावा देने की कोशिश है, क्योंकि चीन से सिर्फ 10 लाख, आपको बता दें, पर्यटक, दोनों की आबादी, भारत और चीन की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन सिर्फ चीन से 10 लाख पर्यटक जो हैं सालाना हिंदुस्तान आते हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट और टूरिज्म भी जो है बढ़ाया जा सके। महाबलीपुरम का ये जो शोर मंदिर है, आपने कई ऐतिहासिक धरोहरों को अपने में समेटे हुए है। बंगाल की खाड़ी के तट पर यह मंदिर बना हुआ है जो शिल्प और वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। बंगाल की खाड़ी के तट पर बना होने की वजह से शोर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए कि किस तरह से हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पिलाई थी अपने हाथों से अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को जब वो हिंदुस्तान आए थे। और यहाँ पर क्योंकि दक्षिण भारत पहुंचे हैं तो नारियल पानी ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ उसके पीछे अनुराग नारियल पानी लेकर तैयार खड़े हैं लोग कि दक्षिण भारत का स्वाद भी वहाँ पर परोसा जाए। बिल्कुल, तो ये जो तस्वीरें हैं डिप्लोमेसी के लिहाज से एक एक चीज़ की बहुत खासियत होती है। और हमारे साथ पूर्व राजदूत त्रिपाठी साहब हैं जिनसे हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तस्वीरों का संदेश क्या जाता है पाकिस्तान के लिए भी। और त्रिपाठी सर, जो बात यहाँ पर अभी हमारी सहयोगी पिनाज कर रही है कि ट्रस्ट डेफिसिट आखिर कब तक, और अगर ट्रस्ट डेफिसिट कहीं खत्म होता है तो उसकी एक और एक आधार या एक और एक वजह सिर्फ कारोबार है या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो भारत और चीन को आपस में जोड़ते हैं? कूटनीति कभी भी वैक्यूम में, शून्य में नहीं खेली जाती। उसके लिए कम से कम 2 खिलाड़ी चाहिए होते हैं, एक मैदान चाहिए होता है, एक वातावरण चाहिए होता है। और ऐसा वातावरण तभी होता है जब आप एक दूसरे से ट्रेड रिलेशन अच्छे हो। ट्रेड रिलेशन, लेकिन ये जो वातावरण इस वक्त तस्वीर में दिख रहा है जहाँ पर चीन के राष्ट्रपति नारियल पानी पी रहे हैं महाबलीपुरम में, जी,
तो देखिए, जो रिश्ते होते हैं, रिश्ते तभी बनते हैं जब आप एक दूसरे को जानते हैं, चाहे वो ज़मीनी लेवल पे हो, आवाम के स्तर पे हो या नेताओं के स्तर पे हो। जब वो एक दूसरे को जानेंगे तभी रिश्ते बनेंगे, क्योंकि तभी वो एक दूसरे से सहजता से बात कर पाएंगे। इसलिए ये रिश्तों को बनाने का काम ट्रस्ट। सर, इससे ज़्यादा सहजता कहीं नज़र आ सकती है? नहीं, क्या? बिल्कुल तस्वीरों नहीं, को आप देखिए। बिल्कुल नहीं। और इसी के साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा, जैसा कि आपकी को एंकर ने बताया कि ये इंफॉर्मेशन डेफिसिट से भी होता है। इंफॉर्मेशन अगर एक दूसरे के बारे में होगी, सूचना होगी, जानकारी होगी, तभी एक दूसरे के यहाँ आएंगे जाएंगे लोग। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, एक दूसरे को जानने लगेंगे, तभी व्यापार भी और तभी कूटनीति भी आगे चल के बढ़ेगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और इस लेवल पे अगर ये बातें की जाएं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लेवल पे, तो ये एक अलग ही चीज़ दर्शाती है, दिखाती है कि हम कहाँ तक सीरियस हैं अपने सहयोगी। त्रिपाठी जी, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगी आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में कौतूहल होगा, सवाल होगा कि भाई व्हाट इज़ दिस इनफॉर्मल समिट, कि ठीक है वार्ता होती हैं दोनों देशों के बीच में, राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, ज्वाइंट प्रेसर आता है, सब कुछ आता है, तो ये इनफॉर्मल समिट जो है ये क्या नया तरीका? जब 18 बार मिल चुके हैं तो 19 बार की इस मुलाकात का क्या मतलब, कैसे अलग? देखिए, फॉर्मल समिट जो होती है या तो स्टेट विजिट वाली होती है, और या तो रीजनल या इंटरनेशनल समिट्स के या मीटिंग्स के साइडलाइन में होती है। उसमें क्या होता है, डेलीगेशन पे लेवल पे टॉक होती है, पूरी फॉर्मेलिटी होती है, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, उसके बाद डेलीगेशन आपस में बात करते हैं, मुद्दों पर वो लोग बात करते हैं, उसके बाद नेताओं के पास जाते हैं, ये बताते हैं कि अब इन बातों पे समझौता हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वहाँ समझौतों पे दस्तखत होते हैं या ज्वाइंट प्रेस कम्युनिके होता है। ये चीज़ें बहुत फॉर्मलाइज ढंग से होती हैं, एक एजेंडा के हिसाब से, एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म के हिसाब से होती हैं।